हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉयल मलिक। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल फॉर दोज लेडीज़ जिनका डिलीवरी होने वाला है कुछ महीनों में, और अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होना चाहते हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या चाहिए। एक्चुअली लोग हॉस्पिटल बैग वीडियो डिलीवरी से पहले शुरू करते दिखा देते हैं कि क्या क्या पैक किया है, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यू कैन से मुझे उसका टाइम नहीं मिला था। मैंने बैग पैक कर लिया था और मेरा जो डिलीवरी है डेट के 1 महीना पहले ही हो गया था, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं कर पाई। लेकिन आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चाहिए। पहले तो हम तो भर भर के सामान लेके तो जाते हैं, उसके बाद लगता है कि यार इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो सब कुछ ट्राई करने के बाद आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि हॉस्पिटल में एक्चुअली डिलीवरी के बाद जो 3 दिन आप रहते हो, 3 दिन या 4 दिन मोस्टली, तो आपको क्या क्या चीज़ लेना चाहिए। ठीक है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो आंखें बंद करके ये सब चीज़ें आप ले सकते। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी कि बेबी के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक्चुअली हमारे इंडियन में ये है कि हम बच्चा जन्म होने से पहले कुछ खरीदते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली हम दोनों ने एक्चुअली क्या किया था, हमने पहले से ही खरीद के रखा था, इसीलिए क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं और जब बेबी हो जाएगा पता नहीं सिचुएशन क्या रहेगा, मेरी सिचुएशन क्या रहेगी, दिव्यांदु अकेले कैसे मैनेज करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, अकेले उसको इधर उधर घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को खरीद के बेबी को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, बेबी के लिए उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि यार जो जो चीज़ अभी लगता है कि हमें चाहिए पहले से हमने खरीद के रखा था। ठीक है, आप खरीदना चाहते हो या नहीं, इट्स अप टू यू। तो सबसे पहले बेबी के लिए क्या क्या चाहिए मैं फटाक से आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बेबी के लिए हमने लिया था 2 टाइप का कपड़े, और क्योंकि मेरी डिलीवरी मार्च अप्रैल में था और मार्च में ही हो गया था, तो गर्मी का टाइम था, इसलिए मैंने कोई कोल्ड वेयर और कोल्ड वाला कुछ भी गर्मी का कपड़े मैंने नहीं खरीदा। सारे मैंने मतलब गर्मी में पहनने का जो कपड़े हैं वही मैंने खरीदा है। तो सबसे पहले ये जो है मसलिन का जो कपड़ा शर्ट होता है, ये मैंने लिया था, सेट ऑफ 4 या 5 में होता है। तो ये मसलिन का है और बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का है। इसका मैंने सेट ऑफ 4 या 5 मैंने लिया था। और एक और टाइप का मैंने लिया था, वो है दिस वन। ये आप देख सकते हो, वो गंजी काइंड ऑफ कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है। और ये ना एकदम शुरू में जब बेबी जब मतलब सबसे पहला जो मेरे बेबी का सबसे पहला जो शर्ट हमने पहनाया, सबसे पहला ड्रेस जो हमने पहना था वो ये था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। हाँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये तो मैं पूरी ज़िंदगी भर मैं इसको रखने वाली हूँ। एंड ये पहला जो शर्ट था, ड्रेस था जो पहन के ये मेरे पास आया था। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया है, आप देख सकते हो इसमें बटन नहीं होता है, सामने ऐसे टाई करने के लिए ऐसे ये जो टाई करने का जो लेस है ऐसा किया हुआ है, क्योंकि जब बेबी होता है ना तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कॉर्ड नेवल में रह जाता है। तो उस जगह पे बहुत अच्छे से हमें ध्यान से उस जगह पे कोई टच ना हो या फिर इरिटेशन बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए ना कभी कभी बटन वाला जो शर्ट होता है उससे बेबी को इरिटेशन हो सकता है। तो इसलिए मैंने ऐसा वाला लिया था। ये भी सेट ऑफ 3 या 4 में होता है। मैंने सारा जो चीज़ है सब अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। एंड या तो ये मैंने सेट ऑफ 4-5 का एक कपड़े का सेट है, ये मैंने लिया था। तो कपड़े के लिए बस मैं ये मसलिन का जो कॉटन है ये और ये वाला, ये पूरा सेट मैंने लिया था। इसके साथ ना लंगोट भी आता है, मैचिंग लंगोट आता है, लेकिन वो उतना काम का नहीं रहता है क्योंकि बहुत पतला पतला है। तो एक बार सुसु कर दिया तो हो जाता है, इवन वो सुसु नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। बट हाँ, मतलब सेट में आता है एंड बहुत कंफर्टेबल है। ये तो मैं बहुत मतलब रिकमेंड करूँगी अगर आपका बेबी गर्मी में हो रहा है तो।
फिर डाइपर के लिए हमने लिया था पैम्पर्स का टेप डाइपर। हमने रिव्यू देखा था कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए टेप डाइपर बहुत अच्छा होता है। अभी भी मैं टेप डाइपर ही यूज़ करती हूँ। मेरे बेबी ऑलमोस्ट 4.5 महीने का हो गया है, तो टेप डाइपर ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। और न्यू बॉर्न के लिए भी वो बहुत अच्छा है, वो आप खरीद सकते हो, मैं वो लेके गई थी। और क्लोथ डाइपर के लिए मैं ये वाला डाइपर, जो क्लोथ डाइपर है ये वाला मैंने ख़रीदा था, अमेज़न से ही ख़रीदा था। इसका भी सेट ऑफ 4 या 5 में आता है। तो ये एक टाइप का था। दूसरा टाइप का था ये सुपर बॉटम्स का है, ये काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक ये 0 to 3 मंथ्स का था, लेकिन मेरे बेबी के लिए तो 2.5 महीने के बाद ये फिट नहीं आ रहा था, छोटा पड़ रहा था। तो अगर आप खरीदते हो ना, आप एक साइज़ बड़ा खरीदो, मतलब 0 to 6 मंथ के लिए खरीदो, तो आई थिंक बहुत दिन तक चल जाएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद ही ये कोई काम का नहीं रहा तो लेकिन इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और दोनों ही अच्छा है। ये थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है ये, और ये थोड़ा मोटा है, आप अंदर देख सकते हो, थोड़ा सा कुशन जैसा किया हुआ है। सो ये क्लोथ डाइपर है जो मैंने बेबी के लिए लिया था। नेक्स्ट आता है स्वाडल, और बेबी के लिए मैंने 2 टाइप का स्वाडल लिया था, एक मैनुअल स्वाडल और एक रेडीमेड स्वाडल। तो रेडीमेड स्वाडल में मैंने ये लिया था, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द स्वाडल। ये इधर बेबी आता है, इधर बेबी का वो पॉकेट है, फिर हाथ इसमें डाल के ऐसे स्वाडल करते हो। तो एक्चुअली इसका सेट ऑफ 3 का था, ये मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। शुरू में मैं जब बेबी को स्वाडल करती थी उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, तो शुरू का 1 महीना मैंने उतना स्वाडल नहीं किया। उसके बाद मैंने स्वाडल करना चालू किया है, फिर पूरा 3 महीने तक मैंने स्वाडल किया है। 3 महीने के बाद फिर से मैंने स्वाडल करना छोड़ दिया है। तो हाँ, ये इसलिए ना ज़्यादा चीज़ें मत खरीदो, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी मतलब ग्रो कर जाते हैं और चीज़ें बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। ये तो मेरा पुतला मतलब बिल्कुल नए के नए रह गया। एंड हाँ, अभी मेरे पास है, देखते क्या करते हैं इसका। तो ये रेडीमेड स्वाडल है, और दूसरा जो स्वाडल है जो मतलब मैनुअली आपको टाई करना पड़ता है, ये लव लैप का है। ये सेट ऑफ 3 में आता है। सो ये बहुत बड़ा मसलिन का स्वाडल कपड़ा है। आई थिंक हर किसी के पास है, मैंने बहुत सारे बेबीज़ के पास देखा है कि ऐसे कपड़ा है। लेकिन ये पता है, ये स्वाडल के लिए तो है ही, इसके साथ साथ मैं अभी ऋषि के लिए ना ये एज अ बेड कवर यूज़ करती हूँ। तो उसका जो ड्राई शीट है, ड्राई शीट के ऊपर मैं ये बिछा देती हूँ, क्योंकि ये कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है, उसको बहुत सॉफ्ट फील होता होगा। एंड उसके साथ साथ अभी गर्मी भी है, तो इसलिए मैं एज अ बेडशीट अभी यूज़ करती हूँ। या तो फिर कुछ कवर अप करना हो बेबी को कहीं पे जाके, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसका भी सेट ऑफ 3 में आता है, और क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन मसलिन का कॉटन का है। तो ये भी मैंने यूज़ किया है, ये तो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये बहुत देर तक यूज़ होगा, मतलब आई थिंक करीबन 1 साल तक मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये रेडीमेड स्वाडल ना कुछ टाइम के बाद बेबी आउटग्रो कर जाता है, तो उतना काम नहीं आता है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस कोई है जिनको स्वाडल करना आता है, या फिर आप अगर हॉस्पिटल से आपको स्वाडल करना आपको आ गया होगा, तो अब रेडीमेड स्वाडल नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बहुत कुछ तो लिया था, लेकिन एक चीज़ मैंने ना जानबूझ के छोड़ दिया था, वो था ब्रेस्ट पम्प। इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब मतलब सस्ते का ही है, 300 400 500 रुपये का था। तो ब्रेस्ट पम्प जो था वो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि शुरू में ही मुझे ब्रेस्ट पम्प चाहिए क्या, शुरू के 3 दिन में, शायद बाद में चाहिए होगा, और कौन सा वाला ब्रेस्ट पम्प खरीदूँ, क्योंकि वो जो ब्रेस्ट पम्प होता है मुझे हैंड्स फ्री चाहिए था। मुझे लगा था अगर मैं ब्रेस्ट पम्प खरीदूँगी तो ऐसा खरीदूँगी कि हैंड्स फ्री होगा, तो मैं काम करते करते या इधर उधर करके मैं कर सकती हूँ। अगर ब्रेस्ट पम्प के लिए भी मुझे एक जगह पे बैठना पड़ेगा हमेशा, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैंने सोचा ठीक है चलो डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद खरीदेंगे या देखेंगे क्या करेंगे। तो ब्रेस्ट पम्प ही मैंने नहीं खरीदा, और यहीं पे मैं फंस गई थी। क्योंकि आपको पता होगा, अगर अब मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो मेरा जो डिलीवरी है 1 महीना पहले सडनली हुआ था। और क्योंकि 1 महीना पहले बेबी था, तो इसलिए वहाँ 1 दिन के लिए बेबी NICU में था।
और उधर मुझे सिस्टर्स बोल रहे थे कि तुम मिल्क पंप करके दो, तो स्क्वीज़ करके अब भाई स्क्वीज़ करके मिल्क निकालना इतना मुश्किल होता है, इतना दर्द होता है। तो तभी हमें इमीडिएटली ब्रेस्ट पंप चाहिए था और ऑनलाइन पे सब कुछ दिखा रहा था 1 दिन या 2 दिन के बाद इमीडिएट डिलीवरी नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड सारे शॉप्स गए, उधर कहीं पे भी हैंड्स फ्री जो ब्रेस्ट पंप है वो नहीं मिल रहा था, बहुत महंगा वाला मिल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मैनुअल ब्रेस्ट पंप जो होता है पहले वो ख़रीदा। तो मेरे हस्बैंड ने जाके मैनुअल ब्रेस्ट पंप खरीद के लेके आए। दिस इज़ द मैनुअल ब्रेस्ट पंप। ये लव लैब का है। एक्चुअली बाहर बहुत महंगा मिल रहा था, हॉस्पिटल के नीचे जो फार्मेसी है उधर भी 2-3 हज़ार का मिल रहा था, लेकिन हमें जैसे चाहिए था, क्योंकि एक बार अगर ख़रीदोगे तो वही आपको यूज़ करना पड़ेगा और ये तो नहीं कि ये लाइफ टाइम चलेगा, कुछ महीना 6 मंथ तक आप ब्रेस्ट फीड करोगे, शायद तब तक चाहिए होगा। तो करके मैंने बोला मैनुअल ब्रेस्ट पंप लेके आओ, क्योंकि वो 500-600 ऐसा कुछ था। तो सारा लिंक मैं दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो दिस इज़ अ मैनुअल ब्रेस्ट पंप। इधर होता है हैंडल, तो ऐसे मैनुअली ब्रेस्ट पंप करना पड़ता है। तो मैंने बोला आप जो मिल रहा है आप वही लेके आओ, क्योंकि बेबी को दूध पिलाना है और क्योंकि NICU में है तो निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बेबी को दूध मिल्क देना होता है। तो हाँ, उसके लिए हमने पहले ये वाला ख़रीदा। यही हमने 2-3 दिन जो हॉस्पिटल में है पंप करके इसी से ही हमने काम चलाया। उसके बाद हमने एक और ब्रेस्ट पंप ऑर्डर किया है जो है बैटरी ऑपरेटेड और हैंड्स फ्री, जो मुझे चाहिए था वो है दिस वन। ये भी लव लैब का ही है। तो ये इसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है, फिर हम मिल्क जो एक्सट्रैक्ट इधर कर सकते हैं पंप करके, फिर इसके बाद मिल्क इधर आ जाता है, फिर हम बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप मैंने लिया, फिर उसमें ना शुरू में क्या होता है, मिल्क उतना ज़्यादा नहीं होता है। मिल्क आ रहा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरा बेबी ने तब तक लैच भी नहीं किया। अगर बेबी लैच करता है तो मिल्क फ़्लो अच्छे से होता है, क्योंकि NICU में था, लैच भी नहीं करवाया, ऊपर से मैं प्रेस करके ब्रेस्ट पंप कर रही थी, तो और मेरे हाथ दर्द कर रहा था। जो वो मैनुअल ब्रेस्ट पंप है ऐसे ऐसे पंप करना पड़ता है। तो मैंने बोला आप जो इलेक्ट्रिक ये जो पंप है ये ऑर्डर कर दो। तो हमने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया था, 2 दिन के बाद ये आया। उसके बाद मैंने मैनुअल पंप करना छोड़ दिया, इसी से मैं पंप करती थी। और एक्चुअली शुरू के कुछ ही महीना, मैंने 1 या 2 महीना ये इसमें मैंने पंप करके दूध पिलाया है। तो या सो आई थिंक ब्रेस्ट पंप आपको ले लेना चाहिए जब आप हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हो, क्योंकि यू नेवर नो। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मेरे केस में हमने सोचा था कि चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा महंगा है, देख लेंगे बाद में, ऐसा करके हमने लिया और इधर ही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। वी आर लाइक रनिंग अराउंड कि कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या हमें लेना है, क्योंकि बेबी को दूध पिलाना है। फार्मूला पहले 1 दिन तो पूरा 1-1.5 दिन वो पूरा फार्मूला मिल्क पे थी। तो मेरे अंदर भी बहुत वो हो रहा था, बेबी को दूध पिलाना है, क्या करें। तो ब्रेस्ट पंप वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एक अच्छा सा ब्रेस्ट पंप खरीद के अब रखो, मैनुअल हो तो मैनुअल, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा महंगा जा सकते हो तो ये वाला ब्रेस्ट पंप भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया था बेबी के लिए ये हैंकी का सेट। ये देख सकते हो छोटा छोटा हैंकी, इसमें आई थिंक 5 to 6 हैंकी होता है, इसका एक सेट मिलता है। तो वो मैंने लिया था, क्योंकि होता है ना इधर उधर पूछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, बम पोंछने के लिए, कुछ भी पोंछने के लिए चाहिए होता है। तो इसका मैंने पूरा एक सेट लेके रखा है। ये अभी तक यूज़ हो रहा है, क्योंकि अभी ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक, ही इज़ ट्राइंग टू मेक साउंड, ही इज़ ड्रूलिंग। तो हमेशा मुंह पोंछने के लिए ये अभी भी काम आता है। तो ये बहुत यूज़फुल है। उसके बाद मैंने नेल कटर का एक सेट लिया था लव लैब का। ये होता है छोटा वाला, इसका सेट होता है, ये तो न्यूबॉर्न के लिए। उसके बाद और भी 2-3 अटैचमेंट का सेट होता है। वो मैंने इसलिए पहले से ही लिया था क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का जब मतलब डिलीवरी होने के बाद, जन्म होने के बाद ही बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं और वो बहुत शार्प होते हैं, तो अपने आप को नोच लेते हैं। तो इसलिए मैंने वो डिलीवरी से पहले ये ख़रीद के रखा था। नेक्स्ट मैंने लिया था ये सेटाफिल का बेबी लोशन। अभी भी ये चल रहा है। डिलीवरी के पहले मैंने लिया था, उसके बाद से लेके अभी तक ये लोशन चल रहा है। एंड हाँ, मतलब ये महंगा तो है, लेकिन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सारे डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं सेटाफिल का बेबी लोशन।
तो इसलिए मैंने यही ख़रीदा, अभी भी चल रहा है। हाँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत दिन तक चलता है। फिर मैंने लिया था बेबी का कैप, बूटी एंड मिटन का सेट। तो ये अमेज़न पे बहुत मिल रहा था, तो मैंने यही लिया था। ये है कैप और इसके साथ ये छोटा छोटा मिटन, और हाँ इसके साथ बूटी भी था। ये पूरा सेट है। तो ये स्काई ब्लू कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर, ऐसे 3 कलर का था। तो ये ना गुम हो जाता है, इसलिए मैं इसको ये टोपी के अंदर ही ऐसे पैक करके रखा था। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द पैकिंग, ठीक है, हमने बहुत दिमाग लगा के पैकिंग किया है एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ नोट दैट कि बेबी का ये सब चीज़ें कैसे पैक करना है। तो हमने क्या किया था, जो भी प्रोडक्ट्स हमने खरीदा था, वो जो डिलीवरी होता है ना, उसका जो पैकेट होता है मोस्टली ट्रांसपेरेंट पैकेट ही होता है, प्लास्टिक का, है ना, जैसे कि ऐसा वाला ट्रांसपेरेंट पैकेट होता है। तो हमने ना वो रख दिया था। तो सारा जो बेबी प्रोडक्ट है आने के बाद हमने सबसे पहले उसको वॉश किया। बेबी का जो डिटर्जेंट है अलग से, उस डिटर्जेंट एंड डेटॉल से हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद उसी पैकेट में हमने फोल्ड करके उसी पैकेट में डाल दिया था। सपोज़ बेबी का शर्ट्स या बेबी का स्वाडल का अगर पैकेट है तो उसी में सिर्फ स्वाडल डाला था। और फिर उसके बाद ऊपर हमने ऐसे लिख दिया था क्लोथ स्वाडल। देखिए आपको दिख रहा है, इधर लेबलिंग किया हुआ है क्लोथ स्वाडल, ताकि जब आप बैग आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वाले में कौन सा वाला ऐसे पैकेट में क्या है, क्योंकि सारा छोटा छोटा बहुत सारे हैं इसमें। आपको सडनली अगर ये अर्जेंटली चाहिए तो आप कितना चेक करोगे। तो अगर ऊपर लेवलिंग किया हुआ रहेगा तो आपको पता चलेगा, हाँ स्वाडल इधर है, शर्ट्स इधर है, बॉटम्स इधर है, हैंकी इधर है, फिर रेडीमेड स्वाडल इधर है। तो हमने सब कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट जो पैकेट है इसमें फोल्ड करके रखा था, पैक करके, फिर ऊपर लेबलिंग करके, और लेबल ऊपर के तरफ था ताकि हम बैग ओपन करें तो हमें दिखाई दे। और ये इसलिए हमने किया था क्योंकि पता नहीं मैं किस हालत में रहूँगी, कैसे रहूँगी। वी शुड नो कि कहाँ पे क्या है। फिर उस टाइम पे हर चीज़ सबको याद भी नहीं रहता है, तो इसलिए हमने सब कुछ लेवलिंग करके लेके गए थे एंड इट वाज वेरी स्मूथ। मैं बस बोलती थी इसके लिए ये निकालो, वो निकाल के देते थे, ये निकालो, वो भी निकाल के देते थे, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो या अभी भी ये पैकेट है हमारे पास। ये एक्चुअली हमारा ऋषि के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं उसके लिए मैंने पैक किया है। तो ये एक्चुअली स्वाडल या फिर किसी जो टॉवल है उसका पैकेजिंग है, चेन वाला है, तो मैंने रख दिया है, काम आ जाता है बहुत। सो टॉकिंग अबाउट द टॉवल, हमने लिया था एक माइक्रोफाइबर टॉवल, और उसके साथ साथ ये भी हमें बहुत अच्छा लगा है। आप देख सकते हो इसका हालत थोड़ा सा नाजुक हो रखा है क्योंकि वी आर यूजिंग दिस क्लॉथ एवरी सिंगल डे फॉर ऋषिज़ बाथ। और ये ना बेबी फॉरेस्ट ब्रांड का है, ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। तो बेबी एक्चुअली आने के कुछ दिन बाद ये आया था, तो एक्चुअली हमने हॉस्पिटल में तो कैरी नहीं की, लेकिन आई थिंक अगर आप खरीद रहे हो देन दिस इज़ अ वेरी गुड रिकमेंडेशन फॉर यू, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। आई थिंक यू कैन फील ऑलरेडी देख के कि ये कितना सॉफ्ट है। और जब बेबी बॉर्न होता है उनको हर चीज़ सॉफ्ट ही लेना चाहिए। तो ये बैम्बू क्लॉथ बोलते हैं ना, उस मटेरियल का है, बहुत सॉफ्ट है। और ये स्वाडल के लिए है, तो मैं स्वाडल तो नहीं करती थी, तो क्या करती थी, बेबी नहाने के बाद इसमें रैप करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेबी फॉरेस्ट का ये है, मैं लिंक दे दूँगी ये स्वाडल, लेकिन मैं एज अ टॉवल मैं यूज़ करती हूँ ये। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डाइपर रैश क्रीम। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं शुरू से ही मतलब डे 1 से डाइपर रैश क्रीम थोड़ा थोड़ा लगाती थी एंड डॉक्टर ने भी कहा था कि हाँ आपको क्रीम लगाना चाहिए, नहीं तो रैश आ जाएगा और रैश से बेबीज़ को बहुत दिक्कत हो सकती है, स्किन इरिटेशन, उसके बाद फीवर आ जाता है। तो डाइपर रैश क्रीम। नेक्स्ट मैंने बेबी के लिए फीडिंग बॉटल भी लिया था। ये फिलिप्स का एवेंट
बॉटल, इसका रिव्यू सबसे अच्छा था तो रिव्यू देख के मैंने ख़रीदा। ये इसका रिव्यू अच्छा था तो हमने ये ले लिया। मैंने ब्रेस्ट पम्प नहीं लिया, लेकिन बॉटल इसलिए लिया था क्योंकि क्या पता मिल्क हो ना हो, अगर फार्मूला देना पड़ा तो उसके लिए बॉटल चाहिए होगा, है ना। तो ये सोच के मैंने बॉटल पहले से ख़रीद के रखा था। तो या उसके बाद मैंने बेबी के लिए ब्लैंकेट एक ही ख़रीदा था, वो भी मैंने वुलन ब्लैंकेट नहीं ख़रीदा था। मैंने ये कॉटन का हॉस एंड किंडर का जो ब्लैंकेट है, ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो, और ये बोथ साइड आप यूज़ कर सकते हो। ये तो अभी भी मैं यूज़ करती हूँ ऋषि के लिए। तो ये वाला ब्लैंकेट हमने ख़रीदा था। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, काफ़ी मोटा भी है, थिक है, और इसके साथ साथ ना मतलब एसी कंफर्टर जैसा भी काम करेगा, क्योंकि वो गर्मी में हुआ था तो हम एसी चलाते थे तो उसके ऊपर हम ये रख देते थे एज अ कंफर्टर। बहुत ये काम आता है। दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छा है। अभी तक जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें से सब आप परचेस कर सकते हो अपने बेबी के लिए, क्योंकि ये सब मैंने बहुत यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद ही मैं बोल रही हूँ कि हाँ यू कैन, मतलब आंखें बंद करके आप परचेस कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक स्टेरिलाइज़र, बट ये जब तक आप हॉस्पिटल रहोगे आपको स्टेरिलाइज़र की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में क्या होता था, जब हम बॉटल में फ़िट कराते थे उसके बाद हॉस्पिटल में हम रिसेप्शन में दे देते थे, वो लोग स्टेरिलाइज़ करके देते थे। तो अगर आपके हॉस्पिटल में स्टेरिलाइज़ करने का वो ऑप्शन है तो आप वो ले सकते हो, या तो फिर आप खुद एक स्टेरिलाइज़र ख़रीद सकते हो। फिर हम घर आने के बाद हमने स्टेरिलाइज़र ली, उसमें बॉटल और ये जो ब्रेस्ट पम्प वगैरह है जो भी हम देते थे सब स्टेरिलाइज करके देते थे। बेबी के लिए वेट वाइप हमने सबसे पहले हिमालय का यूज़ किया था, उसके बाद हम यूज़ कर रहे थे बेबी फॉरेस्ट का, और वो एक्चुअली हमारे सिस्टर इन लॉ उन्होंने ही भेजा था। मैंने कहा था ना इसके साथ एक कॉम्बो भेजा था, वो अभी भी यूज़ हो रहा है। दे आर वेरी गुड, 99.9% वाटर बेस्ड है, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। तो हम बेबी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। बेबी को जब आप घर लेके जाओगे तब आपको चाहिए एक बेबी कैरियर। तो ये बेबी कोड हमने लिया था, आपको इधर मैं फ़ोटो दे दूँगी इसी के। ये बेबी कोड हमने यूज़ किया था और ये अभी भी यूज़ करते हैं। पहले तो बेबी को जब हॉस्पिटल लेके जाते थे उस कोन के अंदर डाल के लेके जाते थे, उसको बहुत कोजी भी फील होता है, ठंडी भी नहीं लगता है और कैरी करने में भी बहुत आसान होता है। और अभी हम क्या करते हैं अपने, अगर मेरे व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि जब हम अभी कार पे जब जाते हैं तो उस कोन ऑल्दो ऋषि उससे आउटग्रो हो गया है, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल सॉफ्ट है ना, तो उसी में उसको सुला देते हैं। और ये जो बेबी कॉर्न है इसका सेट आया था, इस बेबी कॉर्न के साथ एक मॉस्क्यूटो नेट का एक सेट आया था। वो मॉस्क्यूटो नेट बेड प्लस मॉस्क्यूटो नेट, बेड के ऊपर मॉस्क्यूटो नेट है, वो हमने पूरा 3-3.5 महीना तक पूरा हमने यूज़ किया है, एवरी डे एवरी टाइम। हमारे जो बेड है उसके ऊपर ही ऋषि का वो बेड रहता था और वो पूरा उसने यूज़ किया है। अभी उससे ना आउटग्रो कर चुका है, अभी उसका सर और पैर हाथ सब कुछ बाहर आ जाता है, इसलिए हमने अभी नया मॉस्क्यूटो नेट ख़रीदा है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। तो अगर आप सेट में परचेस करोगे तो आपको बेबी कैरियर, मॉस्क्यूटो नेट विथ बेबी बेड और उसके साथ साथ पिलो भी आ जाता है। सो बेबी के लिए हॉस्पिटल में इतना ही चीज़ चाहिए, इससे ज़्यादा अगर ख़रीदोगे आप ख़रीद सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। अब मैं शेयर करूँगी कि मम्मी के लिए क्या चाहिए। तो मम्मी के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है ना, तो क्या क्या एसेंशियल चीज़। सबसे पहले होता है हॉस्पिटल में पहनने की ड्रेस, फीडिंग फ्रेंडली ड्रेस। सबसे पहले तो आई थिंक 1 या 2 दिन आपको हॉस्पिटल के कपड़े पहनना होता है, उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है या तो फिर 3rd डे से, मेरे डॉक्टर जैसे कि 2nd डे से बोला है कि ये हॉस्पिटल वाला गाउन फेंक दो, तुम अपना कपड़े पहनो, सो दैट यू कैन फील होमली और यू कैन फील नॉर्मल, कि आप बीमार नहीं हो। एक मेंटल भी होता है ना, तो वो उस चीज़ के लिए मेरे तो डॉक्टर बार बार बोल रहे थे अपना खुद का नाइटी पहनो, खुद का गाउन पहनो, हॉस्पिटल गाउन मत पहनो। तो इसलिए आप आपके मेटर्निटी फिटिंग फ्रेंडली गाउन आप 2 लेके जा सकते हो। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा मेटर्निटी पैड्स। तो मैंने 2 टाइप का मेटर्निटी पैड मैंने ख़रीदा था, एक जो पैंटी काइंड ऑफ है
और दूसरा जो थिक वाला मैटरनिटी पैड है। तो मुझे पैंटी जैसा जो मैटरनिटी पैड था वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। ऑल्दो मुझे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ था, अभी भी भर भर के है मेरे पास, तो मैं अभी भी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है उसके लिए मैं अभी यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, उसके बाद ज़्यादातर ब्लीडिंग ज़्यादा देर रहता है, तो उसके लिए वो जो मैटरनिटी पैड जो मैंने यूज़ किया है बहुत यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है। सो दिस इज़ द मैटरनिटी पैड, दिस इज़ एवरीव डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी। तो ये ना पैंटी जैसा है और बहुत थिक है, पहनने के लिए बहुत आसान होता है। अगर आपके स्टिचेस है तो स्टिचेस के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, अगर बहुत गर्मी है, स्वेट होता है ना, तो ऊपर जो पार्ट होता है जो बेली के ऊपर आता है उस जगह पे थोड़ा सा इचिंग जैसा फील होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि आपके स्टिचेस के ऊपर पसीना या वेट फील नहीं होना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज दिस पैंटीज आर वेरी गुड। मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ और मेरे डिलीवरी के बाद मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुआ था, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि निपल क्रीम चाहिए करके, मैंने तो ख़रीदा था ये द मॉम्स कोका निपल बटर क्रीम, लेकिन ये ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सील्ड पैक्ड है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। टचवुड, थैंक गॉड। मुझे ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी में मुझे इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ, मुझे पेनफुल उतना थोड़ा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, मुझे इस क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ एक्सटर्नल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मेरे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे। तो इसलिए मैंने ख़रीद के तो रखा था, क्योंकि सब बोलते थे चाहिए चाहिए, बहुत पेनफुल होता है, इसका ज़रूरत होता है, क्रैक हो जाता है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा कि मुझे ये चाहिए। लेकिन आप रख सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोगों को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, आपको बेसिक कुछ टॉयलेटरीज चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए एक मॉइस्चराइज़र, एक फेस वॉश, एक हैंड वॉश, फिर शैम्पू, मैंने ऐसे ट्रैवल साइज़ में ले लिया था। लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा डिलीवरी का, आपने देखा होगा मैं लिप बाम पूछ रही थी। एंड बोरोलिन, ये बोरोलिन एक है तो बहुत कुछ काम आ जाता है, लिप बाम प्लस मॉइस्चराइज़र प्लस बहुत कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये बोरोलिन मेरे पास हमेशा रहता है। नेक्स्ट, यू नीड अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहोगे तो आपको वॉशरूम जाना है, बाहर जाना है, थोड़ा सा वॉक करना है, इसके लिए आपको एक स्लीपर की ज़रूरत होगी, तो एक स्लीपर पैक करके रखना। और फिर आपको चाहिए एक फीडिंग पिलो। तो मैंने ये वाला फीडिंग पिलो लिया था, ये अभी भी मैं यूज़ करती हूँ ऋषि के लिए, बहुत सॉफ्ट है। मैंने एक बार इसका जो कवर है वॉश भी कर लिया है, क्योंकि इसमें ऋषि पॉटी कर दिया था एक दिन तो या अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। तो एक फिटिंग पिलो तो चाहिए, अदरवाइज़ आपका पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है एंड बैक पेन होना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए एक होम कमिंग ड्रेस फॉर यू एंड बेबी। तो मैंने तो एक पेयर करके ऑलरेडी पैक करके रखा था, वाइट कलर का ड्रेस मेरे लिए, ऋषि के लिए एंड दिव्यांदु के लिए। हम तीनों वाइट पहन के घर आए थे। वो ना सोच के अच्छा लगता है कि अरे यार ये हमारे लिए होम कमिंग ड्रेस है। प्लीज़ अच्छे से एक अच्छा वाला ड्रेस खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए भी रखना, ताकि दिस इज़ अ मेमोरी कि आप अपने जो मेहमान है, नया मेहमान को लेके आप घर आ रहे हो, उसका फ़ोटोज़ बहुत स्पेशल होता है। तो हाँ, ऐसे नाइटी पे ही आप मत आइएगा, थोड़ा सा तैयार होके, थोड़ा सा कितना भी आपका आई नो उस टाइम पे हालत बहुत ख़राब होता है, मुझसे बेहतर किसको पता है, लेकिन हाँ फिर भी आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। ऑल्दो कोई भी नहीं था, मेरे मम्मी तो थे, मेरे मम्मी और भैया थे, लेकिन फिर भी आई वॉज़ लाइक नहीं, घर हम जा रहे हैं, अच्छे से जाएंगे, तैयार होके जाएंगे। तो हाँ, एक अच्छा सा ड्रेस आप खरीद के रखिए कि ये पहन के हम अपने बेबी के साथ घर पे आएंगे। एंड या विद दैट लेट्स एंड द वीडियो हियर। ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत यूज़फुल हुआ है, हम लेके गए थे, हमारे काम आए थे, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है एक दो चीज़ मुझसे छूट गया होगा, अगर आपको लगता है कि ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला चीज़ मैंने मिस कर दिया है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट्स बिलो। एंड अगर आप देख रहे हो ये वीडियो क्योंकि आपका बेबी आने वाला है, देन
all the best, and yeah, that's all about today's video. See you in my next video. Till then, bye.